तो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। देखिए फिजिक्स पार्ट 1 न्यूमेरिकल्स। प्रकाशन है कुमार मित्तल। देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब वो एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। तो स्थितियाँ ये है, मान लीजिए एक पर प्लस Q1 है तो और दूसरे पर भी प्लस है लेकिन Q2 है। अगर सपोज करो एक पर माइनस Q1 है तो दूसरे पर माइनस ही है परंतु Q2 है, और इन दोनों स्थितियों में एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं। R बराबर है 0.5 मीटर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मतलब कि सजाती हैं, मतलब प्लस है तो वो प्लस है, माइनस है तो वो माइनस है। परिमाण अलग अलग है, Q1 है Q2 है। तो स्वाभाविक है जब सजातीय आवेश है तो इसमें बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा, वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा, और ये एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, F प्रतिकर्षण बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। बल प्रतिकर्षण का है, ये दिया गया है आपको 0.108 न्यूटन दिया गया है, और इसका मान आप रखेंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आवेशों के परिमाण है Q1 × Q2 डिवाइड बाई R², R है 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा 1 में 9 × 10⁻9 × Q1 Q2, इसका गुणा Q1 Q2 हो गया 1 गुणा 1 से, ये हो जाएगा 0.108 × 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बराबर 0.108, इसका वर्क करेंगे 0.25 आएगा। 25 मान लीजिए कि दशमलव नहीं है तो इधर से एक अंक बाद फिर 0.5 एक बार रहेगा। ये यहाँ पर समझ सकते हो 0.5 में 0.5, 25 1 1 2, यहाँ से 1 2 यहाँ लगेगा, दशमलव खाली नहीं छोड़ते, इसमें लिखते हैं सिस्टम है। यहाँ से Q1 Q2 निकाल लीजिए, ये बराबर हो गया 0.108 × 0.25 डिवाइड बाई 9 × 10⁻9। देखिए 1000 से हम इसमें 1000 से इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं
तो यहाँ दशमलव हट गया, 108 गुणे 25 बटे 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते 5। नहीं, गुणा ऊपर 10 घाते 5 से हो चुका है, नीचे भी गुणा हमने 10 घाते 5 से कर दिया। 9 1 की 9, 1 10 18, 9 दूनी 18, और ये हो गया 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 6 30, ठीक है। 300 बटे 10 घाते 9.14, थोड़ा चेक कर लें, 12 पंचे 60 की 0 6, 12 दूनी 24 6 30, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणे 10 घाते 2 लिख सकते हैं, बटे ये 10 घाते 14 है। आगे बढ़ाएंगे तो 3 गुणे 10 घाते 2 माइनस 14 हो जाएगा। भाग की क्रिया में आधार बराबर है, घातांक घट जाएंगे, 2 माइनस 14 माइनस 12, ये चीज आ गई। अर्थात Q1 Q2 बराबर आ गया 3 गुणे 10 घाते माइनस 12, एक रिजल्ट मिल गया है आपको। कंडीशन सेकंड देखिए, कंडीशन सेकंड, ये कहा गया है, पहला तो था दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों की सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ये हो गया है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने की स्थिति में स्पर्श कराने की स्थिति में देखिए, आवेशों का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती, तो दोनों पर उभयनिष्ठ वेग होगा। देखिए, प्रत्येक गोला था, क्या लिखा गया था, गोला ही, दो एक ठीक जैसी धातु की गोलियां हैं। देखिए, प्रत्येक गोले पर उभयनिष्ठ आवेश हमने मान लिया Q3 है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। भाई बात समझ रहे हैं, दोनों पर आवेश का परिमाण हमें पता नहीं है, Q1 Q2 हमने माना था, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। देखिए, क्योंकि F, देखिए अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस रहेंगे, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस रहेंगे, उभयनिष्ठ भी हो, अगर प्लस प्लस हुआ तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस हुआ तो माइनस रहेगा। तो सजातीय आवेश में बल प्रतिकर्षण का होगा, F प्रतिकर्षण, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, फिर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, मतलब Q1 Q2 की जगह होगा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये तो हम मान रख रहे हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, ये आपका हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, पूरा 2 बार है ना, 2 दूनी 4, इसमें गुणे 1/R स्क्वायर आप मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पूरे व्यंजक में, इसमें इस यहाँ यहाँ मतलब इसको अभी ऐसे भी मान सकते हैं, ये ठीक है, इसमें आर स्क्वायर से भाग है, आर स्क्वायर से भाग है, तो आर स्क्वायर से भाग देने का मतलब जब भाग देंगे तो भागे 1/R स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, भिन्न पलट के भागे 1/R स्क्वायर, तो भिन्न पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है आर स्क्वायर, हाँ ठीक, तो कहा भागे आर स्क्वायर बटा, आप भागे आर स्क्वायर बटा 1 होगा, भाग है ना, भागे आर स्क्वायर बटा 1,
तो भिन्न पलट गया 1/r²। ठीक है। एक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे रखूँ 9 गुणे 10⁻9 डिवाइड बाई 1 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। आर इसका मान रख दीजिए, वही दूरी है 0.5 का होल स्क्वायर। यह प्रतिकर्षण दिया गया है आपको 0.144 ना, 0.144। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें, लिखेंगे 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। इसका गुणा 1 में होगा, ये बराबर हो जाएगा 0.144 गुणे 1 गुणे 0.5 का होल स्क्वायर। आगे देखें, ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.144 इसका वर्ग करेंगे 0.25 होगा। आपको पहले समझाया जा चुका है। यहाँ से देखें, यहाँ से ये चीज़ हम फिर लिख रहे हैं 9 गुणे 10⁻9 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 0.144 गुणे 0.25। देयरफॉर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.144 गुणे 0.25 डिवाइड बाई 9 गुणे 10⁻9। आगे देखिए, हम 1000 से इसमें 100 से इसमें गुणा कर रहे हैं दशमलव हटाने के लिए। तो ये होगा 144, ये हो गया 25। 9 गुणे 10⁻9, 1000 का मतलब 10⁻3 से गुणा किया, एक बार 100 से तो 10⁻2। आप समझ गए होंगे। 1000 से इसमें गुणा करके दशमलव हटा दिया, 100 से इसमें 1000 का तो ऊपर में जब गुणा किया गया तो नीचे भी गुणा होगा। 1000 का मतलब 10⁻3 और 100 का मतलब 10⁻2। आगे देखिए 144 25 डिवाइड बाई 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻5। 9 16 हम्मा 144। ठीक है। आगे देखें, अब आपका आ गया 16 पंचे 80, 08 हो गया हासिल। 16 दूनी 32, 8 40 और ये 10⁻14 हो गया। गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे। गुणा एक बार चेक कर लेते हैं। 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40। देखिए, तो ये हो गया। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 400 गुणे 10 माइनस का 14। ऊपर ले जाएंगे, घात ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर कितना आया हुआ है? अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 400 गुणे 10 माइनस 14। ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 बराबर हो, इसका इस पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 400 गुणे 10 माइनस 14, 400 का वर्गमूल 20 होगा और इसका हो गया 10 माइनस 7। कैलकुलेट करेंगे कि 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, घात 1 माना जाएगा, 10 माइनस 7। गुणा की क्रिया में आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। -7 + 1 जो है -6 हो जाएगा। Q1 प्लस Q2।